अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चाय की दरियाफ्त एक चरवाहे ने की थी जिसने बकरियां चराने के दौरान एक नया पौधा देखा और सोचा कि नमी और हरारत से इससे एक अच्छा और उम्दा किस्म का मशरूब तैयार किया जा सकता है। चाय को कुछ लोग सेहत के लिए अच्छा और कुछ लोग बुरा मानते हैं, मगर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चाय सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, आज मैं आपको चाय की तारीख और चाय से जुड़े कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊंगा। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। दोस्तों, शुरू में चाय को कहीं सब्ज़ी के पत्तों के तौर पर तो कहीं गंदम के दानों के साथ मिलाकर फ़रोख्त किया जाता था। लोग ख्याल करते हैं कि चाय से तेज़ाबियत होगी, दांत दागदार हो जाएंगे वगैरह वगैरह, मगर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। चाय में कई खूबियाँ हैं और सेहत के लिए कई फ़ायदे हैं। दोस्तों, चाय से तेज़ाबियत हरगिज़ नहीं होती। इब्तिदा में बरतानिया चाय को चांदी के सिक्कों के बदले ख़रीदा करता था, मगर यह सौदा इसे महंगा पड़ने लगा। इसी दौरान इसने चीन को चाय के बदले अफ़ीम की पेशकश की, जिसे चीन ने कबूल कर लिया। चाय के बारे में बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। नाज़रीन, आज दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब चाय है। लोग इसी से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि यूँ दोनों मुल्कों के दरमियान चाय और अफ़ीम का तबादला होने लगा। जल्दी चीनी शहरी इस सौदे से मुतासिर भी होने लगे। चीनी अफ़ीम के नशे में धुत रहने लगे और अफ़ीम की डिमांड बढ़ने लगी। सन 1839 ईस्वी में चीनी हुकूमत ओहदेदार ने एक बहुत बड़े बरतानवी अफ़ीम के खेत को तबाह करने का हुक्म दिया और ये कदम दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का कदम बना। बरसगीर पाक व हिंद को महकूम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की फसल पे अपनी इजादारी कायम करने के लिए इसे खुद से उगाना चाहा। इस मकसद के लिए एक माहिर बरतानी हयात रॉबर्ट फोर्चो को मुकर्रर किया गया कि वो किसी तरह चीन से खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए चाय के पत्ते चुरा लाएं। रॉबर्ट फोर्चो अपना रूप बदल के चीन के चाय काश्त करने वाले पहाड़ों में गया। यहाँ से इसने चाय के पौधों को भारत में स्मगल किया और फिर बाद में भारत में इसकी काश्त का आगाज़ शुरू हुआ और आज दुनिया में हर इलाका इसको अपनी ज़रूरत के लिए उगाता और इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, चाय की तारीख इससे भी पुरानी मिलती है। ये भी कहा जाता है कि 2000 साल पहले चाइना में एक ऐसा बादशाह था जो कि चाय का इस्तेमाल किया करता था, मगर इसकी ठोस वजह और ठोस शवाहिद आज तक नहीं मिले कि ये कब, कैसे और क्यों बनाई गई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज़ आपको बड़े वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।